इस्लाम दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म है जिसके ग्लोबली 8.8 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये एक मोनोथिस्टिक फेथ है जो एक ही गॉड अल्लाह में बिलीफ रखता है। मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं वो अलग अलग जाति, कल्चर्स और बैकग्राउंड से इस्लाम के यूनिवर्सल मैसेज और अलग अलग सोसाइटीज में इसकी एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। कायरो की बसलिंग स्ट्रीट से लेके इंडोनेशिया के सरीन लैंडस्केप्स तक इस्लाम की प्रेजेंस पूरी दुनिया में फील की जा सकती है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद मुसलमान अपने फेथ और प्रैक्टिसेस के जरिए एक कॉमन बॉन्ड शेयर करते हैं। ये शेयर्ड आइडेंटिटी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कल्चरल डिफरेंसेस से परे है। कम्युनिटी की फीलिंग या उमर इस्लाम में बहुत स्ट्रांग है जो इसके फॉलोअर्स में यूनिटी और सपोर्ट को बढ़ावा देती है। ये ग्लोबल कम्युनिटी शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है जो उनकी जिंदगी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इस्लामिक बिलीफ का मुख्य हिस्सा है गॉड द्वारा भेजे गए प्रॉफिट्स को मानना जो मानवता को रास्ता दिखाते हैं। ये प्रॉफिट्स जिनमें अब्राहम, मोसेस, जीसस और मोहम्मद शामिल हैं, इस्लाम में बहुत रिवेयर्ड फिगर्स हैं। मुसलमान मानते हैं कि गॉड ने अपना आखिरी मैसेज मानवता को प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू 7th सेंचुरी CE में भेजा था। ये डिवाइन रेवलेशन कुरान में प्रिजर्व्ड है जो इस्लाम की होली बुक है। इस्लाम सिखाता है कि गॉड की नजर में सभी इंसान बराबर हैं। ये जिंदगी के सभी पहलुओं में कंपैशन, जस्टिस और राइचियसनेस के महत्व पर जोर देता है। मुसलमान इन वैल्यूज के साथ अपनी पर्सनल कंडक्ट और दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में जीने की कोशिश करते हैं। इस्लाम के प्रिंसिपल्स मुसलमानों को पर्पस और मीनिंग वाली जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, इस दुनिया में और इसके बाद भी। इस्लाम के 5 पिलर्स वो फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो मुस्लिम जिंदगी की बैकबोन बनाते हैं। ये वर्शिप, पर्सनल ग्रोथ और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये पिलर्स हैं: पहला शहादा, ईमान लाना; दूसरा सलात, प्रार्थना; तीसरा ज़कात, दान; चौथा सौम, रमजान में रोजा रखना; और पांचवा हज, मक्का की तीर्थ यात्रा। सलात जो दिन में 5 बार पढ़ी ही जाने वाली नमाज है, उसका बहुत महत्व है। मुसलमान इन नमाजों को सुबह, दोपहर, दोपहर बाद, सूर्यास्त और रात में पढ़ते हैं और अपना मुंह मक्का में काबा की तरफ करते हैं। ये प्रार्थनाएं रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड और गॉड के साथ कनेक्शन के मोमेंट्स हैं। कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स, खास तौर पर जुमे की नमाज, कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग और शेयर्ड पर्पस को बढ़ावा देती है। रमजान के महीने में रोजा रखना जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर का 9वां महीना होता है, एक और इसेंशियल पिलर है। मुसलमान इस महीने में सुबह से शाम तक खाना और पीना छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, गरीबों के लिए एम्पैथी और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देती है। रोजा रखना ग्रैटिट्यूड और गॉड पर डिपेंडेंस के महत्व की याद दिलाता है। ज़कात जो गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाने वाला दान है, वो इस्लामिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉर्नरस्टोन है। मुसलमानों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपना धन उन लोगों के साथ शेयर करें जो जरूरतमंद हैं, जिससे सोसाइटी में कंपैशन और सोशल जस्टिस की भावना बढ़ती है। ज़कात धन को प्यूरिफाई करता है और मुसलमानों को याद दिलाता है कि अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों की मदद के लिए यूज करना कितना जरूरी है। हज जो मक्का की पिलग्रिमेज है, वो उन लोगों के लिए एक बार जिंदगी में जरूर की जाने वाली चीज है जो फिजिकली और फाइनेंशियली केपेबल हैं। हर वर्ग के मुसलमान मक्का में इकट्ठा होते हैं, सिंपल सफेद कपड़े पहनते हैं जो गॉड के सामने यूनिटी और इक्वालिटी को सिंबलाइज करता है। ये पिलग्रिमेज इस्लाम की यूनिवर्सैलिटी और पूरी दुनिया में मुसलमानों के शेयर्ड हेरिटेज का प्रमाण है। कुरान जो प्रॉफिट मोहम्मद पर 23 साल से ज्यादा समय में रिवील हुई, इस्लाम की सेंट्रल टेक्स्ट है। मुसलमान इसे गॉड का लिटरल वर्ड मानते हैं जो गाइडेंस, विजडम और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सोर्स है। कुरान में बहुत से टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि थियोलॉजी, एथिक्स, लॉ और हिस्ट्री। ये मुसलमानों को दुनिया को और उसमें अपनी जगह को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कुरान नॉलेज, रीजन और रिफ्लेक्शन के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों को इनकरेज किया जाता है कि वो पूरी जिंदगी नॉलेज हासिल करते रहे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कुरान की टीचिंग्स क्रिटिकल थिंकिंग और सभी मामलों में ट्रूथ की तलाश को बढ़ावा देती है। कुरान का मैसेज यूनिवर्सल है जो पूरी मानवता को संबोधित करता है। ये लोगों को जिंदगी के पर्पस, एक क्रिएटर के होने और एक वर्चुअस लाइफ जीने के महत्व पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कहता है। कुरान की टीचिंग्स जिंदगी की चैलेंजेस से पार पाने
और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए गाइडेंस देती हैं। मुसलमान कुरान को रेगुलरली पढ़ते और सुनते हैं, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरह से। इसकी वर्सेस को याद किया जाता है, नमाज में पढ़ा जाता है और डीपली रिफ्लेक्ट किया जाता है। कुरान की टीचिंग्स पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंस्पायर और गाइड करती रहती हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास और उनके फेथ के साथ एक प्रोफाउंड कनेक्शन प्रदान करती हैं। सेक्शन 4, वुमेन इन इस्लाम, रिस्पेक्ट एंड राइट्स। इस्लाम महिलाओं के रोल और राइट्स को बहुत महत्व देता है। कुछ गलत फहमियों के विपरीत इस्लाम ने महिलाओं को सदियों पहले ही ऐसे राइट्स और प्रोटेक्शंस दिए थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। कुरान महिलाओं को फेथ और स्पिरिचुअलिटी में पुरुषों के इक्वल पार्टनर्स के रूप में मान्यता देता है। कुरान क्लियरली महिलाओं को प्रॉपर्टी ओन करने, वेल्थ इनहेरिट करने और बिजनेस में एंगेज होने का अधिकार देता है। ये राइट्स इस्लाम के रेवलेशन के समय रेवोल्यूशनरी थे और उन्होंने बहुत सी सोसाइटीज के प्रिवेलिंग नॉर्म्स को चैलेंज किया था। इस्लाम लड़कियों और लड़कों दोनों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर देता है, ये मानते हुए कि नॉलेज सभी के लिए जरूरी है। मॉडेस्टी को इस्लाम में बहुत महत्व दिया जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। हिजाब, जिसे अक्सर गलत तरीके से ऑपरेशन का सिंबल समझा जाता है, उसे मुसलमान मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी के सिंबल के रूप में देखते हैं। ये महिलाओं को उनके अपीयरेंस की बजाय उनके इंटेलेक्ट, कैरेक्टर और कंट्रीब्यूशन से जज करने की अनुमति देता है। इस्लाम दोनों जेंडर्स की यूनिक चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानता है। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के महत्व पर जोर देता है। फैमिली यूनिट के भीतर इस्लाम सभी मेंबर्स के बीच लव, काइंडनेस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। सेक्शन 5, इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन। इस्लाम शब्द का मतलब ही सबमिशन या पीस है, जो इस रिलीजन के कोर वैल्यूज को दर्शाता है। इस्लाम जिंदगी के सभी पहलुओं में पीस, जस्टिस और कंपैशन पर जोर देता है। मुसलमानों को पीस मेकर्स बनने के लिए इंकरेज किया जाता है, जो डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग के जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाते हैं। कुरान सिखाता है कि सभी इंसान एक ही सोल से बनाए गए हैं, जो ह्यूमैनिटी के शेयर्ड एंसेस्ट्री और इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। ये बिलीफ सभी लोगों के प्रति रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है, चाहे उनका फेथ, एथनिसिटी या बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस्लाम सोशल जस्टिस और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व को बढ़ावा देता है। चैरिटी, नेबर्स के प्रति काइंडनेस और लेस फॉर्चुनेट लोगों की केयर करना इस्लामिक टीचिंग्स के इंटीग्रल एस्पेक्ट्स हैं। मुसलमानों को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने कम्युनिटीज के एक्टिव मेंबर्स बने, कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट करें और हार्मनी को बढ़ावा दें। उम्मा का इस्लामिक कॉन्सेप्ट यानी ग्लोबल कम्युनिटी, नेशनल बॉर्डर्स और कल्चरल डिफरेंसेस से परे है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच यूनिटी और सॉलिडारिटी की भावना को बढ़ावा देता है। इस्लाम का पीस, जस्टिस और कोऑपरेशन का मैसेज एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सभी के लिए।